अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद फूड सीक्रेट। आज मैं आपको आलू के पराठे की ऐसी मुनफरिद और ज़ायकेदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आपकी सहरी को चार चांद लगा देगी, और वो राज भी बताऊँगी जिससे आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो आलूओं को बॉयल करके रख लिया था। अब इसे हम ग्रेट करेंगे। मैं यहाँ इसलिए ग्रेट कर रही हूँ कि जब हम पराठा बनाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। मोस्टली पराठे अमेज़े की वजह से टूट जाते हैं, जब अमेज़े में गुठलियाँ रह जाएं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। बिल्कुल आराम से आपने सारे जो आलू हैं उनको इस तरह ग्रेट कर देना है। तो देखिए मैंने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी चॉप कर लिया था। 1 चम्मच कुछ धनिया लिया है। चंद पत्ते पुदीने के लिए हैं। 1 शिमला मिर्च ली है। हस्बे ज़रूरत धनिया लिया है और 1 चम्मच कसूरी मेथी। तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले पाउडर ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच दादरी लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच काला नमक डालेंगे। इन तमाम मसालों को अब हम मिक्स करेंगे। आप स्पून की मदद से या हैंड की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंड की मदद से मिक्स कर रही हूँ, इस तरह इजीली हो जाता है। आपने इसको अच्छी तरह से मसलना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं। बहुत ही आराम तरीके से करना है। तो देखिए हमारा मेज़ा रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे, उसको हाथ की मदद से इस तरह फैला लेंगे। अब इस पर जो हमने मेज़ा डाला था रोटी उसे कहते हैं आलूओं का, वो डालेंगे और इसको साइड से ऐसे बंद करते जाएंगे। इस तरह पेड़े बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम रोटी बेलेंगे तो सारा अमेज़ा जो है वो रोटी में फैल जाएगा। दूसरी तरीके से अगर हम बनाएं तो उसमें ये होता है कि जो अमेज़ा होता है वो रोटी की किनारों तक नहीं जाता, तो किनारे ऐसे ही रह जाते हैं। अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम थोड़ा आटा इस पर स्प्रिंकल करेंगे और रखते जाएंगे। ध्यान से देखें कि पेड़ा किस तरीके से बनाना है। ये 5 मिनट का स्टे देना है आपने। अगर टाइम नहीं है तो 2 से 3 मिनट तक का तो लाजमी दें। अब हम बेलना लेंगे और उस पर थोड़ा आटा स्प्रिंकल करेंगे और अब इस पर रोटी बेलेंगे। अच्छी तरह से बेलना है और थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर देना है। मैंने यहाँ इसलिए स्प्रिंकल किया है कि जब हम रोटी बेलेंगे तो रोटी चिपके ना। जहाँ आपको लगे कि रोटी चिपक रही है वहाँ थोड़ा सा और आटा स्प्रिंकल कर दें। और ध्यान रहे जो रोटी की साइड्स हैं, जो किनारे हैं, वो मोटे ना रहें, पतले हों। अगर मोटे रह जाएंगे तो फिर रोटी कच्ची हो जाएगी साइड से और दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बात आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। तमाम रोटी को हम बेलेंगे। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें।
पराठा जो होता है वो ज़्यादा पतला नहीं होता, मीडियम होता है। अब हम तवा गरम करेंगे। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। एक और बात का ध्यान रख लें कि जब तक तवा गरम ना हो जाए आप ऊपर रोटी नहीं डालेंगे, और अगर तवा गरम हुआ ठंडा ही है तो रोटी इस पर चिपक जाएगी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए आप रोटी डालेंगे। रोटी डालने से जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए जब तक तवा गरम ना हो जाए। फिर आप जो फ्लेम है वो मीडियम कर लें, लो नहीं करना। लो करने से ये होगा कि रोटी सिकुड़ जाएगी, और हाई करने से तो आपको फिर पता कि रोटी जल जाएगी। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नोट करनी है। अब मैं ऊपर से भी इसको ग्रीस करती हूँ। घी से या उनसे ग्रीस करेंगे। अब साइड चेंज करते हैं। तो देखिए पीछे से कितना प्यारा कलर आया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। थोड़ी देर आपने रोटी को इस तरह ही रखना है, और फिर आपने इसको घुमाना है सर्कल मोशन में। इससे ये होगा कि जो रोटी है वो चारों साइडों से अच्छी तरह से पक जाएगी, कहीं से ज़्यादा कच्ची या कहीं से ज़्यादा पक नहीं जाएगी। देखिए इस तरीके से आपने सर्कल मोशन में घुमाना है। देख साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितनी प्यारी लुक आ रही है। और आप देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक गई है, कहीं से कच्ची नहीं रही। अब इसकी साइज़ कुछ कमाते जाएंगे। और इसके अंदर जो हमने सब्जियां वेजिटेबल्स ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो चलिए अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इतनी ज़्यादा रोटी बना के रख ली थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और करारी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।